औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मनित्तबअका मिनल मुअमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इब्तिदा है अहकमुल हाकिमीन के बाबरकत और अज़ीम नाम से जो हकीकी मानू में शिक्म मादर का मुहाफ़िज़ है और क़ब्र की अंधेरी रात को नूर ईमान से मुनव्वर फरमाने पर क़ादिर भी है। अरबा दुरूद व सलाम का नजराना सैयद आलम की ज़ात वाला तिबार पर, जिनके रुख़ ज़ेबा के बारे हमारा दिल ये कहता है चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफ़ा, जिनकी आँखों के बारे में, जिनकी हसीन निगाहों के बारे में हमारा दिल ये कहता है आँखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी हैं। वो ज़ाते वाला तिबार जो सही मानू में अल्लाह के फ़ज़ल से व अब यदा युस्तस्का अलगमाम बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल आरामिल बनकर इस जहान रंग व बू पे करम नवाज होते हैं और आपके ही सदक़ाए जलील से खालिक अपनी मखलूक तक अपनी रहमतों बरकतों रफ़अतों का पैगाम पहुँचाते हैं। इंतहाई ज़ी वकार नाज़रीन, ARYQ-TV के प्लेटफॉर्म से अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा सानी हज़रत सैयदुना उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु के नामे नामी इसमें ग्रामी से मौसूम ये ट्रांसमिशन आपके सामने पेश की जा रही है। एक दफ़ा फिर सैयद अतीकुर रहमान बड़े अदब और एहतराम से आपकी खिदमत में कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि अहकमुल हाकिमीन ने हमें सबसे पहले इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद उसने ये करम फरमाया हमें उस रसूल हाशिम का उम्मती बनाया, जिनका उम्मती बनने के लिए अम्बिया और मलाइक भी तड़पते हैं। फिर करम ये फरमाया कि उनका उम्मती बनाकर हमारे सीने में आपकी सीरत और आपकी सूरत के लिए एक ऐसा इश्क अता फरमाया कि हमारी जवानी के शब रोज़ भी उसकी रहमतों से मुज़य्यन नज़र आते हैं। और फिर इससे बढ़ के ये कि जैसे ARYQ-TV की पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जब भी मौक़े आते हैं वो जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के दर दौलत की खैरात हो या जनाब सैयदुना फ़ारूक आज़म की महब्बतों को अपने दामन में भरना हो, हमें तौफ़ीक हासिल होती है और हम इन साहिबान की खिदमत में हाजिर होते हैं, इन मुबारकान करीमान की खिदमत में हाजिर होते हैं और अपने दामन तही को सुल्तान हसीनान जहाँ सरवर उरंग नशीनान आलम की महब्बत की दौलत सरमदी और नेमत उज़्मा के साथ भर लेते हैं और हमारा कासाए गुदाई उस अहकमुल हाकिमीन के हुजूर जब लबालब भर जाता है तो ईमान को ताज़गी नसीब हो जाती है। इंतहाई ज़ी वकार नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जनाब सैयदुना फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु की सीरत पर बात करना चाहूँगा। वो उमर बिन ख़त्ताब जिनको हकीकी मानू में दो जहां के वाली के साथ मोहब्बत थी और दो जहां के वाली को भी आपके साथ मोहब्बत थी। एक मजलिस में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल जनाब उमर बिन ख़त्ताब से पूछा, बताइए आप मेरे साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। जनाब उमर ने अर्ज़ की, ए दो जहां के वाली, मैं सारे जहां से बढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूँ। एक लंबा मुकालमा है, मैं आपको इसकी कंक्लूजन अर्ज करना चाहूँगा और फिर आइए मैं और आप अपनी ज़िंदगी को परखिए, मैं और आप अपनी ज़िंदगियों को देखिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें किस मंज़िल मुराद तक पहुँचना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जितने प्रोग्राम्स किए जाते हैं ये इसलिए नहीं किए जाते कि आप टेलीविज़न के सामने अपनी नशिस्त को लगा लें और इसकी गुफ्तगू को सुनें और उसके बाद इसे भुला दें। ये इस इरादे से नहीं होते, बल्कि ये इस इरादे से होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को किस तरीके से रोल मॉडल सामने रख के चला सकते हैं, कौन सा रोड मैप है और किन को हमने फॉलो करना है और हकीकी कामयाबियाँ अल्लाह ने हमें अता फरमानी हैं। मेरे और आपके आका ने जब सवाल किया तो जनाब उमर ने अर्ज़ की, ए मेरे नबी, मैं सारे जहां से बढ़ के आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जान से बढ़ के आपके साथ मोहब्बत नहीं करता। यहाँ पर मेरे हबीब ने पैगाम दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। हर चीज़ से बढ़ के आपको अपने हबीब से मोहब्बत करनी है। अन्नबीयु औला बिल मुमिनीना
मिन अनफुसिहिम। इन तमाम तराजिम को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, फिर आपको पता चले कि ये कौन सी रहमतें हैं और कौन सी बरकतें हैं। जनाब उमर बिन ख़त्ताब का ये सवाल मेरे हबीब ने समात फरमाया। हुजूर ने कहा, उमर, अल्लाह ने ईमान की दौलत तो दी है, लेकिन अभी ईमान कामिल नहीं हुआ। वो है जो दिल की खेती को बदलता है, वो है जो ज़िंदगी के मकसूद को बदलता है, वो है जो करम फरमाता है कि मेरे हबीब हाथों को उठाकर दुआ कर दें और अपनी बहन के घर से ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा की तिलावत दिल नवाज़ सुन के जनाब उमर हज़रत अरक़म बिन अबिल अरक़म के घर पे हाजिर हो जाएं और दरवाजे पर दस्तक दें और जिस्म पे कपकपी का आलम तारी हो। जनाब अमीर हमज़ा आपके बाजू पकड़ के आपको रसूल अकरम की खिदमत में लेके आएँ और उमर गवाही दे रहा हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसके बाद फ़िज़ाए मक्का में सबसे पहले नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाए दिल नवाज भी आपकी ही सदा पर बुलंद हो। वो उमर जब रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हूँ तो अर्ज़ करें, हुजूर, जब हम सच्चे हैं तो फिर हम यहाँ पर छुप के नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैं 26 या 27 साल का लड़का एक सफ के सामने खड़ा होता हूँ, दूसरी के सामने जनाब हमज़ा खड़े हो जाएं और हम निकल के जाते हैं, हरम मक्का में जाते हैं, हरम काबा में जाते हैं, अल्लाह के हजूर हाजिर होते हैं। आज मैं देखता हूँ कि उमर जब मुस्तफ़ा का शेर बन के आया है, दुनिया में कौन फ़ारूक आज़म के सामने खड़ा हो सकता है? उस फ़ारूक आज़म से मेरे नबी ने यह सवाल किया, मेरे नबी ने यह बात पूछी, यह इस्तिफ़सार फरमाया कि उमर बताइए कितनी मोहब्बत करते हो? आपने जब जवाब दिया तो हुजूर ने भी जवाब का जवाब इरशाद फरमाया। फिर कुछ वक़्त गुजरा, जनाब उमर खुद हाजिर हुए और अर्ज़ की, मेरे नबी, आज मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मोहब्बत मुस्तफ़ा और हर लिहाज से मोहब्बत मुस्तफ़ा और सही मानों में गैर मशरूत मोहब्बत मुस्तफ़ा, ला यज़ाल मोहब्बत मुस्तफ़ा आपकी सीरत का सबसे बड़ा अंसर और पहलू है। मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, गोया कि आप हुजूर से मोहब्बत यूं ही किया करते थे, शौक़ो नियाज़ो अर्ज़ के सांचे में ढल के आ, ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ, सोजो तपश सखन में गर चाहता है तू, इश्के नबी की आग में ताए पिघल के आ। आप यूं मोहब्बत फरमाया करते। मेरे करीम के हरम पाक में हाजिर हुए, अर्ज़ की, मेरे नबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाएं, मेरी औलाद आपके कदमों पे कुर्बान जाए, फिदा का अबी व उम्मी व रूही व माली व इर्दी व इतराती व अहिब्बाई व अक़रबाई व जिस्मी व जसदी व शबाबी व कलामी व औलादी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन कसीरन कसीरन कसीरा। ए नूर शम्स कमर, मेरी माँ आपके कदमों पर कुर्बान जाए। ए जुल्मतों के शहर, मेरा बाप आपके कदमों पर निसार हो जाए। ए मालिक खुश्कुतर, मेरी औलाद आप पर कुर्बान हो जाए। ए राकिब बहरो बर, मैं चाहता हूँ मेरी जवानी, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी हर चीज़ आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। ए सादिक मोतबर, मैं गवाही देने आया हूँ, मुझे कायनात की हर चीज़ से बढ़ के, ये पॉइंट दिल और रूह के कानों से सुनिएगा, मुझे कायनात की हर चीज़ से बढ़ के आपके साथ मोहब्बत है और मुझे अपनी जान से बढ़ के भी आपके साथ मोहब्बत है। उमर तो चाहता ही ये है कि मैं आपके कदमों पर निसार हो जाऊं, मैं आपकी मोहब्बत में फ़ना हो जाऊं। जनाब सैयदुना उमर बिन ख़त्ताब की ज़ात वाला तिबार ऐसी है कि मेरे हबीब मुकर्रम ने मुराद बना के आपको लिया है, दुआ मांग के अल्लाह ने दीन इस्लाम की नुसरत और मदद और हज़रत उमर के ज़िक्र को बुलंद करने के लिए इन्हें दीन इस्लाम की नेमत उस्मा अता फरमाई है। जनाब सैयदुना उमर बिन ख़त्ताब के खसाइल को, औसाफ को जितना भी हम पढ़ना चाहें हम पढ़ सकते हैं और अपने लिए ज़िंदगी की मशअले राह, नेमतें और नूरानी किरणें, रोशन किरणें इससे हासिल कर सकते हैं। मैं चंद अशार जनाब की सीरत पर बोलना चाहूँगा। जुदा बातिल को हक से कर दिया फारूक आज़म ने। आप फारूक आज़म हैं, सिर्फ फारूक नहीं हैं, आप फारूक आज़म हैं, हक और बातिल में फ़र्क करने वाले हैं। आपको अल्लाह ने ये करम नवाजी से ये ख़ास वसफ़ अता फ़रमाया है कि आप हक और बातिल में फ़र्क करने की क़ुव्वत ख़ास रखते हैं। जुदा बातिल को हक से कर दिया फारूक आज़म ने, अलम इस्लाम का ऊंचा किया फारूक आज़म ने। वो कहाँ 2 लाख मुरब्बा मील और वो कहाँ 24 लाख मुरब्बा मील पर दीन इस्लाम के अलम को बुलंद किया। अलम इस्लाम का ऊंचा किया
फारूक आज़म ने, इन्हीं के नाम की तासीर थी या ख़त की हैबत थी। ये बड़ा मशहूर वाक़या है आपकी ज़िंदगी का कि आपने एक ख़त लिख के दरियाए नील के नाम भेजा था, कहा कि इन्हीं के नाम की तासीर थी या ख़त की हैबत थी, रुके दरिया को जारी कर दिया फारूक आज़म ने। अब जब अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह की हर चीज़ आपकी हो जाती है। मेरे मुर्शिद करीम ज़ियाउल उम्मत हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह लाज़री रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजिर हुआ और उसने हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं एक देव काबू करना चाहता हूँ। पहले मैंने 25 साल लगाए, इस तरह एक चुड़ैल काबू कर ली, फिर लगाए, फिर जिन काबू कर लिया, अब फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ, चिल्ले काट रहा हूँ। वो फ़कीर लिखता रहा, वो दरवेश आंखों से आंसू बहाता रहा, फनाफिल्ला व फनाफिर रसूल के मकाम पर फायज वो मर्द फरीद ये लिखने में मसरूफ़ रहा, तवज्जो ना की। जब उसने बार बार गुजारिश की तो उन्होंने तड़प के कहा, हाय काश तू अल्लाह का हो जाता तो अल्लाह की हर चीज़ तेरी हो जाती। जब इंसान रब का हो जाता है तो फिर पानी की मौजें भी असाए मूसा की तरह उसकी बात सुनने पर रब की रहमत, हुक्म और करम से मजबूर हो जाती हैं। इन्हीं के नाम की तासीर थी या ख़त की हैबत थी, रुके दरिया को जारी कर दिया फारूक आज़म ने। तवज्जो से सुनिएगा, जुदा कैसे करोगे, ये आज के ज़माने में सबसे अहम बात मैं बताना चाहता हूँ। अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। और मैं फिर QTV की टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब, जनाब आमिर फयाजी साहब और आपकी पूरी टीम को, कि आप आज के इस वक्त में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और ये पैगाम हर मुसलमान को अपने सीने में समेटना होगा, समोना होगा कि जुदा कैसे करोगे हशर तक इनको नबी से तुम, जुदा कैसे करोगे हशर तक इनको नबी से तुम, लिया पहलुए महबूबे खुदा फारूक आज़म ने, लिया पहलुए महबूबे खुदा फारूक आज़म ने। फारूक आज़म तो रोज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्ना में आज भी मौजूद हैं। ये उनकी मेरे नबी के साथ ला यज़ाल मोहब्बतों का नतीजा था। फरमाया, उमर को देख कर शैतान खुद रास्ता बदल लेता, उमर को देख कर शैतान खुद रास्ता बदल लेता, वो पाया हक से, वो पाया हक से रोबो दबदबा फारूक आज़म ने। नबी के बाद गर कोई नबी होते उमर होते, नबी के बाद गर कोई नबी होते उमर होते, नबी से पा लिया ये मर्तबा फारूक आज़म ने। दुआए मुस्तफ़ा से दौलत ईमान मिली इनको। ये ऐसे वजद की कैफियत है, ये क्या रिक्कत का आलम है कि दो जहां के वाली मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। बिला शक व शुबा ये आपकी करम नवाजी है, बिला शक व शुबा ये आपकी बंदा परवरी है। लेकिन ये एजाज़ और ये एजाज़ जनाब सैयदना फारूक आज़म को हासिल हुआ। दुआए मुस्तफ़ा से दौलत ईमा मिली इनको, मिला किसको जो रुतबा ले लिया फारूक आज़म ने, मिला किसको जो रुतबा ले लिया फारूक आज़म ने। फारूक आज़म की ज़िंदगी में सबसे बड़ी सीरत में, आपके खसाइल में जो सबसे खूबसूरत रोशनी, नूर अला नूर अज़हर मिन शम्स मुझे और आपको नज़र आती है, वो आपकी हजूर के साथ सच्ची सुच्ची और वखरी मोहब्बत है। जनाब फ़ारूक आज़म में शर्मो हया का पैकर भी बड़ा नुमाया था। आपकी सीरत में ये चीज़ मौजूद है कि सहाबिया हज़रत सैयदा ज़नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा का आप सामना नहीं करते थे, क्योंकि जब तक आपने कलमा नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा आपने हज़रत ज़नीरा को एक थप्पड़ मारा था, और वो दीन इस्लाम की वजह से मारा था कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। और कैफियत ये थी कि वह हुजूर से इश्क कर बैठी, मेरे नबी से मोहब्बत कर बैठी। लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर इन्हीं के बारे में फरमाए, इन्न शैताना ला यखाफु मिन उमर, कि शैतान जहाँ भी उमर को देखता है रास्ता छोड़ के भाग जाता है। वो जो दुनिया को भटकाने आया है, वो जो हर किसी को गुनाह पे आमादा करने आया है, वो जो हसद पैदा करता है, वो जो झूठ बुग़्ज़ और कीना पे मुझे और आपको आमादा करता है, वो जिसने अल्लाह की हुजूर ये मोहलत ले रखी है कि मैं ज़माने भर में इनको भटकाता रहूँगा, लेकिन जब वो उमर बिन खिताब के सामने आता है तो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। लेकिन उमर की कैफियत ये है कि उस एक थप्पड़ की वजह से आप जनाब सैयदा ज़नीरा के सामने नहीं आते। एक दिन आमना सामना हो जाता है और कैफियत ये है, निगाहें झुकी हैं, आंखों में आंसू है, ये है दर्द दिल, ये है हकीकत ईमान।
जब ये नसीब हो जाए तो मेरा रब वो ओज और एराज अता फरमाता है जो इंसान सिर्फ तखय्युल में ला सकता है, वो कमाल अता फरमाता है जो तफन्नुन के तकाज़ों को पूरा करने वाला होता है। जनाब उमर ने अपनी बहन का सामना किया, आंखों में आंसू थे, तो उमर बिन ख़त्ताब को जनाब ज़नीरा ने जो पैगाम दिया, कायनात के हर फर्द तक ये पैगाम पहुँचे। आपने फरमाया उमर आप निगाहें न झुकाइए, आप अल्लाह के नबी के शेर हैं, आप उमर बिन ख़त्ताब हैं, आप फ़ारूक आज़म हैं, आप मुस्तफ़ा की दुआ हैं, मुस्तफ़ा की मुराद हैं। बात इतनी सी है, जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था तब भी मेरे हबीब सच्चे थे और अब भी मेरे हबीब सच्चे हैं। ये याद रखिए, यही दो जहां का इम्तियाज़ है जो मेरे और आपके काम आना है। आपकी एक और बहुत बड़ी खसलत, बहुत बड़ा वसफ़ जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में भी, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी, लेकिन जब आप अपनी हयात मुबारका में मुतमक्कन अरा खिलाफत होते हैं तो उन औकात में भी जो सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने आई वो क्या था? जनाब उमर बिन ख़त्ताब का खौफ खुदा, अल्लाह से डरना, मेरे नबी से मोहब्बत करना, शर्मो हया का पैकर बनना और खौफ खुदा से अपनी ज़िंदगी को गुजारना, रिक्कत कल्बी से अपने वक़्त को गुजारना, रब से डर डर के अपने औकात को गुजारना। वो जो 24 लाख मुरब्बा मील पर अदल और इंसाफ की तमाम तर रहमतों बरकतों से मुस्तफ़ा का खलीफा बन के जी रहा था, वो जिसे मेरे हबीब ने अशरा मुबशरा सहाबियों में से उमर फिल जन्ना का खिताब और इम्तियाज़ अता फरमाया, वो जिसे मेरे नबी ने दुआ करके मांगा था, और वो उमर बिन ख़त्ताब जिनके साथ मेरे नबी को इतनी मोहब्बत थी कि हक़ अदा हो गया, मोहब्बत भी नाज और रश करने लगी। वो अल्लाह से कितना डरते थे, उनको अल्लाह का कितना डर और फ़िक्र होता कि ईद के दिन आप अपने हुजरे से नहीं निकलते, आपकी आंखों से आंसू जारी रहते, मुसलसल जारी रहते। ये आज के मुआशरे के लिए पैगाम है, इस पैगाम को अपने दिल और दिमाग में जगह दीजिए। आप मुसलसल उन आंसुओं को बहाते रहते। पूछा जाता क्या है? कहा अगर मेरा रब मेरे साथ राज़ी है तो आज उमर ईद को ईद समझे, और अगर रब मेरे साथ राज़ी नहीं है तो आज उमर ईद को वईद समझे। अपनी शहजादी हज़रत सैयदा हफ्सा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा, जो सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आसमान के चाँद के मिसल गर्दानती थीं, उन्हें इरशाद फरमाया कि ए बेटा, जब मैं जहाँ से जाऊँ तो मुझे 2 पुरानी चादरों में कब्र में डाल दिया जाए, क्योंकि 2 ही कैफियत होंगी, 2 ही सूरतें होंगी। अगर तो मेरा रब मेरे साथ राज़ी है तो ता हद निगाह मेरी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा, और अगर रब राज़ी नहीं है तो कब्र को सुकेड़ दिया जाएगा और मेरी पसलियों को जोड़ दिया जाएगा। ये याद रखिए, ये कौन कह रहा है? ये किसको डर है? ये किसको फ़िक्र है कि क़यामत के दिन मुझे एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। या मेरे हबीब ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जनाब सैयदुना उमर बिन ख़त्ताब गलियों में निकलते, लोगों की कैफियत को जानते, लोगों के मामलात को जानते, खुदा का खौफ होता, मखलूक की खिदमत का जज्बा होता, सारा दिन इनान इक़्तिदार को संभालते, और आपका खिलाफत का वो जो महल था वो मस्जिद नबवी शरीफ की वो कच्ची ज़मीन होती, जहाँ पर बैठ के आप अदल और इंसाफ का बोल बाला फरमाया करते थे। वो उमर बिन ख़त्ताब जब रात को निकलते तो कभी किसी गली से गुज़रते तो माँ बेटी का मुकालमा सुनने को मिलता। आइए वो मुकालमा आपकी खिदमत में रखूँ, मेरी और आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए काम आएगा। कि माँ बेटी से कह रही है, बेटा आजकल हालात तंग हैं, हम भी अपने हालात तंग होने के पीछे इन मामलात का शिकार हो जाते हैं। बेटा आजकल हालात तंग है, ज़रा दूध में पानी तो डालो। तो क्या कहा उस बेटी ने? ये जवाब सुनिए। कहा खलीफा जनाब उमर बिन ख़त्ताब ने हुक्म इरशाद फरमाया है कोई बंदा मिलावट नहीं करेगा, तो मैं तो किसी सूरत में दूध में मिलावट नहीं करूँगी। माँ ने कहा बेटा इधर कहाँ से खलीफा देख रहा है? तो जनाब उमर सुन रहे हैं। ये तासीर है आला हुक्मरान की कि वो उस वक़्त ख़बरगिरी के लिए आया है। जनाब उमर सुन रहे हैं। बेटी माँ से कहती है, ए अम्मा अगर उमर नहीं देख रहा, अगर उमर नहीं सुन रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का खुदा तो सुन रहा है। वो जो हर चीज़ को हर वक़्त देखने की कुव्वत रखता है वो तो देख रहा है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जिसकी ज़ाते वाला तिबार है वो देख रहा है। अल मलिकुल कुद्दूस सलाम, जिसकी ज़ाते वाला तिबार है वो तो देख रहा है। जनाब उमर ये मुकालमा सुन रहे थे।
आप अपने घर तशरीफ़ ले गए, अपनी अहलिया को साथ लिया और अगले दिन अपने बेटे के लिए उस बेटी का रिश्ता मांग लिया। ये होते थे रिश्ते लेने के बुनियादी तकाज़े जो जनाब उमर बिन ख़त्ताब ने अपने ज़माने में प्रेसिडेंट सेट करके बता दिया। इसी तरह की एक और मशहूर बात है कि वो जो बच्चे जिनकी माँ हंडिया चूल्हे पर चढ़ा के बैठी थी, जनाब उमर हाजिर हो गए। जनाब उमर बिन ख़त्ताब को पता चला, आप दौड़ के गए, आपने सारा मालो मता उठाया, उठाई आटे की बोरी, उठाया घी का कनस्तर और लेके वापस दौड़े। और जब उस घर तक पहुँचे तो ग़ुलाम असलम कहता है, हुजूर वाला आली जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं ना मदद करूँ? जनाब उमर ने कहा, कल बरोज़ महशर जब मेरे नबी का दरबार लगेगा, बताओ उस वक़्त मेरी मदद कौन करेगा? कहा, उस वक़्त तो कोई नहीं करेगा। जनाब उमर ने कहा, इधर भी मदद कोई नहीं करेगा। जब उस घर की खिदमत कर ली, खुश कर लिया, फिर माफ़ी मांगने के लिए बैठे और फिर तड़प के कहा, फ़िक्र है उसको यरमूक को फुस्तात हुल्वान की, फ़तह है मिस्र तो अब तैयारी है ईरान की। आते जाते वफूद से मुलाकात भी करता होगा, शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। ये है जनाब उमर बिन ख़त्ताब की ज़ाते वाला तिबार। जनाब उमर बिन ख़त्ताब के पास एक दफ़ा, एक तरफ आप मेयार देखें, मकाम देखें, लेकिन मैं आपकी सीरत के गोशे आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा सलामुल्लाह अलैहिम तशरीफ़ लेके आती हैं। रस्ते में जनाब मौला मुर्तज़ा से मुलाकात हो जाती है। दोनों उम्महातुल मोमिनीन को जाते देखा तो जाने की वजह इस्तिफ़सार की, गुजारिश की, पूछा तो उन्होंने भी कमाल न्याज़मंदी से बताया कि ये इरादा है कि हम खलीफा वक़्त को कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ मशवरे पेश करना चाहते हैं। जनाब मौला मुर्तज़ा ने कहा कि जितना मैं उमर को जानता हूँ वो इन बातों को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जब वहाँ पर गए उन्होंने 3 बातें की। पहली बात ये कि खलीफा अपने घर को, अपने महल को, अपने दफ्तर को दुरुस्त कीजिए। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इस तरह आके टाट पे लोग बैठते हैं, इस्लाम की मुकम्मल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इस तरीके से लेके आगे चलें। खलीफा ने जब ये सुना तो खामोश रहे। फिर उसके बाद उन्होंने इरशाद फरमाया, खलीफा अपने लिबास को बेहतर कीजिए। खलीफा ने जब ये सुना तो खामोश रहे। फिर उसके बाद उन्होंने इरशाद फरमाया, खलीफा अपने दस्तरखान को बेहतर कीजिए। जब ये 3 बातें सुनी तो आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को कमाल न्याज़मंदी से सलाम अर्ज़ करके अपनी बेटी जनाब हफ्सा से इस्तिफ़सार किया और पूछा और सवाल किया, और मेरे और आपके लिए किया। कहा कि बेटे ये बताइए कि आपने मुझे नहीं बताया था, मेरे हबीब के पास चमड़े का एक बिस्तर होता था और एक रात आपने उनकी एक तह बढ़ा दी। मेरे नबी आके लेटे तो आपने अपनी कमर जुदा करके कहा, हफ्सा तुम क्या चाहती हो, आज की रात मैं ख्वाब गफलत में रहूं? हालांकि मेरा हबीब, मेरा करीम, जो जहां का वाली, रहमतों बरकतों रफ़ातों वाले, वो तो इन सारी चीज़ों से बेनियाज और गनी थे। कहा कि नहीं, मुझे आराम रब की हरीम नाज में रब की रज़ा के साथ चाहिए। फिर उसके बाद कहा कि आपने कहा लिबास ज़्यादा बना लूँ, क्या मेरे नबी ने चंद एक लिबास के साथ अपना वक़्त नहीं गुजारा? और बाज़ औक़ात जब लिबास धोए हुए होते तो आप नमाज में ताख़ीर से पहुँचते और जनाब बिलाल दरवाज़े पे दस्तक देते रहते। और तीसरी बात कहा, जनाब आयशा क्या ये आपका कौल नहीं है कि जब से हम मदीना मुनव्वरा में हुजूर के हरम पाक में आए हमने कभी 2 दिन इकट्ठे खाना नहीं खाया, कभी भी 2 ऐसे दिन नहीं आए कि हमारे पास लुकमा मौजूद हो और हमने अपने पेट को उससे तर किया हुआ हो। और यह भी जनाब आयशा का ही कौल है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे पहली बिदअत दीन इस्लाम में मुसलमानों में फैली वो पेट भर के खाना खाने की आदत है। तो आंखों से आंसू रवा थे। कहा जो मेरे हबीब मुस्तफ़ा ने ना किया, जो मुस्तफ़ा के हबीब सिद्दीक़ अकबर ने ना किया, तो वो फ़ारूक आज़म किसी सूरत नहीं करेंगे। तो ये आपकी ज़िंदगी की कैफियत थी कि आप इन इरादों के साथ, इन तरीक़ों के साथ चलते और फिर आपने अदल व इंसाफ को कायम किया। आपने पूरी रियासत इस्लाम में कह दिया कि अगर नील के सहरा पर कोई चौपाया भी किसी के साथ किसी वजह से भूख से मर जाएगा, मैं जवाब दूंगा, और अगर कोई चौपाया किसी जानवर के साथ जुल्म करेगा उससे हिसाब मैं लूंगा। वो वक़्त था जनाब उमर बिन ख़त्ताब का जब मुसलमानों की इज़्ज़त नफ्स महफूज थी, जब आपकी वजह से दीन मॉडरेट वर्जन में उस वक़्त तब्दील हो रहा था और वह तमाम राहतें और बरकतें दीन इस्लाम को नसीब हो रही थी जो इस्लाम का हकीकी इम्तियाज़ हैं। जनाब उमर बिन ख़त्ताब के सामने आपने सुन रखा है
कि आपकी सीरत कितनी बाकमाल और रब की आपके साथ क्या मोहब्बत थी और क्या ताल्लुक़ था कि एक शख्स जिसने शराब पकड़ी वो जनाब उमर के खौफ से रब से इल्तिजा करे और वो सिरके में बदल जाए। ये उमर की ही सीरत है। मस्जिद नबवी में ज़लज़ला आए तो आप अपना कोड़ा मार के ये रब के हुजूर भी इल्तिजा करें और मस्जिद नबवी को भी हुक्म देते हुए नजर आएँ कि अभी अदल व इंसाफ कायम है, अभी उमर बिन ख़त्ताब कायम मौजूद है, इसलिए मस्जिद नबवी शरीफ की ज़मीन ना हिले। ये जनाब उमर की खूबियाँ हैं, यह आपका खासा है, यह आपकी ज़िंदगी के आला तरीन औसाफ हैं, ये वो बाकमाल वसफ़ हैं कि जनाब उमर की सीरत में अगर मस्जिद नबवी शरीफ में आप खुतबा इमामत इरशाद फरमाने के लिए, खुतबा खिलाफत इरशाद फरमाने के लिए खड़े हो जाएं और दूर कोई कह दे ला नस्माओ वला नुतिओ, तो जनाब उमर रुक जाते हैं कि ना हम आपकी इताअत करेंगे, ना हम आपकी बात मानेंगे। ये जो लिबास माले गनीमत से आपने पहना है, आपका तो कद इतना लंबा है कि ये लिबास मुकम्मल आपके जिस्म पर नहीं आ सकता, तो बात इतनी सी है, पहले ये बताइए, ये क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए, हमें कैटेगोरिकल क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये लिबास आपने कहाँ से लिया, ये आपने कहाँ से सिलवाया। तो जनाब उमर जब तक नहीं बताते तब तक आपका खुतबा नहीं सुना जाता। ये कुरान पाक कहता है वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आइए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हजूर के कमाल और किबार सहाबा की सीरत में देखें, हजूर के अहले बैत की सीरत और ज़िंदगी में देखें, जिन्होंने अपनी हर चीज़ दो जहां के वाली के नाम पर कुर्बान करने का हक अदा किया। उनमें से ही एक नफ्स कामिल, उनमें से ही नफूस कुदसिया में से एक नफ्स मुक़द्दस जनाब उमर बिन ख़त्ताब की ज़ाते वाला तिबार है, जो रहमतों से माला है, जो बरकतों से माला वाला है, और इस तरह दीन इस्लाम को लेकर चले कि हर तरफ इस्लाम ने फतुहात के झंडे गाड़े हैं। जनाब उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में ये हो नहीं सकता था कि कोई भी काजी की अदालत में पहुंचे और उस वक़्त कोई जालिम का साथ दे दे। वहाँ पर कोई जालिम का साथ नहीं था, वहाँ बाज़ारों और मंडियों में कोई मिलावट नहीं कर सकता था, वहाँ मुसलमानों की सल्तनत को देखने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि उमर को अल्लाह पाक ने इन तमाम मामलात में वो क़ुव्वत, वो हैबत, वो हिम्मत, वो रोब और वो दबदबा अता फरमाया था जिसमें आपका कोई और सानी नहीं है, आपकी कोई और मिसाल नहीं है। ये तो जनाब उमर के वो ज़ाहिरी औसाफ हैं, ज़ाहिरी खसाइल हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। जनाब उमर बड़े इबादत गुजार थे। आपकी रातें जब मखलूक खुदा का पता करके आ जाते तो फिर उस वक़्त अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते, लंबे सरदे होते। यही आदत मेरे हबीब की भी थी, आपके कदमैन में वरम पड़ जाते। यही आदत जनाब सिद्दीक़ अकबर की भी थी, यही आदत जनाब फ़ारूक आज़म की भी है, यही जनाब उस्मान गनी की है, यही जनाब मौला मुर्तज़ा अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा इमामुल मशरिक़ वल मग़रिब की भी है, और यही सबसे बढ़ के सैयदा कायनात का खासा है। मेरे हबीब के गुलिस्तान में से आप किस किस को उठाएंगे? आप जिसको भी उठाएंगे आप मुअत्तर हो जाएंगे, आप मुनव्वर हो जाएंगे, रौनकें आपकी जिंदगी का मकसद बन जाएंगी, इज्जतें आपकी जिंदगी का खासा बन जाएंगी। आप मट्टी को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगी। आप दुनिया के गम से अल्लाह के फजल और करम से बरी हो जाएंगे। आपको स्लीपिंग पिल्स लेके नहीं सोना पड़ेगा, आप एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे, आप ब्लड प्रेशर और डायबिटिक जैसे इमराज का शिकार नहीं होंगे, आप बेईमानी जैसी लत में नहीं गिरेंगे, आप दुनिया की चीजों से कभी भी मुतासर नहीं होंगे। उमर ने ईंट रख के मस्जिद नबवी की जमीन पर, तपती जमीन पर जब अपने आप को सुलाया तो कैसरे रूम के दरबार तक ये आवाज़ें गई कि उमर ने इंसाफ किया। उसके रब ने मदीना मुनव्वरा की तपती जमीन पर भी उसे सुकून की नींद अता फरमा दी। ये है हमारी हिस्ट्री, ये है हमारी तारीख, ये है जनाब उमर बिन ख़त्ताब जिनको अल्लाह ने दुनिया पर अपनी बहरान बना के भेजा है। और ये उमर जब रात के पिछले पहर अल-हाक़ा मल-हाक़ा वमा अदराका मल-हाक़ा कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया
इसकी तिलावत शुरू करते तो आपकी हिचकियां बन जाती, आपके जिस्म पर भी कपकपी तारी हो जाती। वो कब रात शुरू होती है और कब इख्तिताम हो जाता है ये जनाब उमर को पता नहीं चलता। यही तो वजह है, रौज़ुर रयाहीन में इमाम जाफी लिखते हैं, एक खतून के पीछे एक मर्द था, वो बार बार उसके रास्ते में आता तो खतून ने उसको पता क्या कहा, उमर तेरे नकूश तो जमाने में घर के घर में भी मौजूद हैं, ये बात सुनिए आपकी सीरत कितनी कामिल है। और ये मेरे आखिरी जुमले आज की जिंदगियों में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आज के दिन में अपने दामन में डालिए। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ निकाह करना चाहता है, तेरा माल नहीं चाहिए, तेरी दौलत नहीं चाहिए, जा खलीफतुल मुस्लिमीन के पीछे 40 दिन 5 नमाजें पढ़ के आ। वो आया तो था औरत के लिए, दौड़ता दौड़ता वुजू करके खलीफतुल मुस्लिमीन के पीछे खड़ा हो गया। अभी खलीफा के साथ मुकालमा नहीं हुआ कि जनाब उमर ने अल्लाह अकबर की सदाए दिल नवाज दी। उस अल्लाह अकबर में कौन सी तड़प थी, उस अल्लाह अकबर में कौन सा दर्द था, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, जो लाहौर के कलंदर और हकीम उल उम्मत ने इरशाद फरमाया। उसका दिल बदलने लगा। अब हर रोज वो पहले से आगे बढ़ जाए, हत्ता कि जब 40वां दिन था तो सिर्फ जनाब उमर के पीछे नमाज पढ़ने की वजह से उसके पूरे वजूद पर ईमान कामिल बन के तारी हो चुका। अब उस औरत ने रोका तो उसने जो जुमला बोला मैं आसान अल्फाज में आपके सामने रखना चाहूंगा। उसने कहा मैं तेरे इंतजार में हूँ। निगाहें नीची थी, कैफियत अजीब थी, अंदाज मोमिनाना था, अदब और एहतराम कामिल था। उसने कहा बात इतनी सी है, पहले तुझे जिंदगी की हकीकत समझा था, अब हकीकत जिंदगी समझ के आ रहा हूँ। ये उस वक़्त की बातें थी। फिर उनका निकाह जनाब उमर पढ़ाते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, जनाब उमर की हयात के गोशे अल्लाह तौफीक दे हमारी हुकूमत को हमारे निसाब में शामिल किए जाएँ, ये इदारों में पढ़ाए जाएँ, ये मसाजिद में पढ़ाए जाएँ। ये वो लोग जो अनान इक़्तिदार पर फायज़ हैं, खुदारा जनाब उमर की ज़िंदगी को पढ़ो। जनाब उमर के बताए हुए सारे फार्मूलों को आज अग़यार लेके उरूज कर रहे हैं और हम ज़वाल पजीर से नीचे पस्ती से पस्ती में जाते नजर आ रहे हैं। उठिए, आइए वापस और जनाब उमर बिन खत्ताब की तमाम तर जिंदगी को पढ़िए। मैं सिर्फ जनाब उमर ने जो 6 नसीहतें की हैं वो आपकी खिदमत में रख के इजाज़त चाहूँगा कि जनाब उमर ने इरशाद फरमाया, और ये कुरान पाक की ही सलीस आपने फरमाई है, जो आदमी ज़्यादा हंसता है उसका रोब कम हो जाता है। खुदारा अपनी बातों को लग़्व बातों से निकाल के मुनासिब और बामकसद बातों में लेके आइए। आगे फरमाया जो मजाक ज़्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझने लगते हैं। इन दोनों चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया जो बातें ज़्यादा करता है उसकी लग़्ज़शें ज़्यादा हो जाती हैं। यह भी ज़हन में रखिए, ज़ुबान को कंट्रोल करना है। जिसकी लग़्ज़शें ज़्यादा हो जाती हैं उसकी हया कम हो जाती है। ये एक ही पैराहे में आप सारी बात बता रहे हैं। और जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेज़गारी कम हो जाती है, और जिसकी परहेज़गारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है, और जिसका दिल मुर्दा हो जाता है उसके दिल से इस्लाम निकल जाता है। जनाब फ़ारूक आज़म ज़माने की हवाएं आपको सलाम कहती हैं, जहां बर की माएँ आपको सलाम कहती हैं। वस्सलाम माल इकराम।